हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल शालुगेरा। आज हम संज्ञा किसे कहते हैं इस बारे में पढ़ेंगे। संज्ञा का अर्थ होता है नाम। संसार में सभी व्यक्तियों और वस्तुओं का कोई न कोई नाम अवश्य होता है। संज्ञा की परिभाषा। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति में राम, श्याम, मीना, सीमा, कोई भी नाम हो सकता है व्यक्ति का। वस्तु 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 मतलब किसी चीज का नाम, जैसे पुस्तक, मिठाइयाँ, खिलौने, मकान, कुर्सी, घड़ी, ताजमहल, रेलगाड़ी आदि। स्थान स्थान मतलब किसी जगह का नाम, जैसे बाजार, आगरा, दिल्ली, अमेरिका, भारत, राष्ट्रपति भवन, मुगल गार्डन आदि। भाव भाव जो है ना, भाव मन के द्वारा महसूस किए जा सकते हैं। इन्हें देख या छू पाना संभव नहीं है, जैसे भक्ति, सुंदरता, सुगंध, चढ़ाई, ऊंचाई, लिखाई। संज्ञा के 5 प्रकार हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष विशेष वस्तु या किसी विशेष स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब किसी विशेष व्यक्ति का बोध हो या किसी विशेष वस्तु का बोध हो या किसी विशेष स्थान का बोध हो तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हम कहेंगे रामचरितमानस की रचना तुलसीदास जी ने की है, तो रामचरितमानस जो है वो विशेष वस्तु में आ गया। नाम आ रहा है ना, उसका कोई नाम है। और तुलसीदास जी एक विशेष व्यक्ति हो गए, तो ये क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे हम कहें भारत की राजधानी दिल्ली है। भारत स्थान है ना, देश का नाम है ना, तो ये भी स्थान में आ गया, विशेष स्थान हो गया। और दिल्ली भी राजधानी है, दिल्ली भी स्थान है, तो वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ गया। दोनों व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ गए। भारत भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ गया और दिल्ली भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ गया। ठीक है। जातिवाचक संज्ञा जिस संज्ञा शब्द से किसी प्राणी, स्थान, वस्तु की संपूर्ण जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब संपूर्ण जाति का बोध हो, किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, ना व्यक्ति विशेष, ना वस्तु, ना स्थान, मतलब संपूर्ण जाति का बोध हो। जैसे बकरी, कोई भी बकरी ना, कक्ष कोई भी कमरा, पर्वत कोई भी पर्वत, जातिवाचक संज्ञा है। पर जब हमने कहा हिमालय पर्वत, तो हिमालय क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नदी कोई भी नदी, जातिवाचक संज्ञा है। और जब हमने कहा यमुना नदी, तो यमुना क्या है? व्यक्तिवाचक है। नदी क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। गंगा नदी, गंगा क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्या है? जातिवाचक संज्ञा। ऐसे दिन, अगर हम कहते हैं मंगलवार, मंगलवार विशेष दिन हो गया ना, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। दिन कहा तो जातिवाचक संज्ञा। महीना, जून महीने में बहुत गर्मी पड़ती है, जून क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। महीना क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। पशु, कोई भी पशु, पक्षी, मोर पक्षी बहुत सुंदर होता है, मोर क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। पक्षी क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। पुस्तक, कोई भी पुस्तक, अगर हमने किसी पुस्तक का नाम ले दिया, जैसे रामायण पुस्तक में भगवान राम के चरित्र के बारे में लिखा है, तो रामायण क्या हो गई? व्यक्तिवाचक संज्ञा। और पुस्तक जातिवाचक संज्ञा। घर, किसी का भी घर, जातिवाचक संज्ञा। मनुष्य, कोई भी मनुष्य, तो जातिवाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के गुण, दोष, भाव, आकार, दशा या अवस्था आदि का बोध होता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण कायरता, शांति, बुढ़ापा, हार, जीत, सुगंध, चढ़ाई आदि। जो भाव है ना, वो महसूस किए जा सकते हैं, मतलब उनको देखा या छुआ नहीं जा सकता। जैसे मुझे भूख लग रही है, उस भूख को मैं महसूस कर सकती हूँ। भाववाचक संज्ञा मतलब उन्हें हम महसूस कर सकते हैं।
द्रव्यवाचक संज्ञा, जो संज्ञा शब्द किसी द्रव्य, द्रव्य का मतलब ना लिक्विड से होता है, लिक्विड से, तो इसमें दूध, चाय, तेल, पानी सब आ जाएंगे द्रव में। धातु, धातु कोई भी धातु जैसे लोहा, सोना, पीतल, तांबा। और पदार्थ, पदार्थ में गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्की का बोध कराए उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण वही लिखा हुआ है ना, पानी, सोना, गेहूं। सोना चांदी जो है वो धातु में आ गए, गेहूं जो है वो पदार्थ में आ गया, पानी लिक्विड में आ गया। समूहवाचक संज्ञा, जिन शब्दों से वस्तुओं अथवा प्राणियों के समूह, समुदाय का बोध होता है उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समूह का मतलब होता है इकट्ठा, मतलब जो उसको समूहवाचक कहते हैं। अब फूल, एक फूल है ना, और जब 10 फूल इकट्ठे जोड़ के बनाएंगे तो वो समूह बन गया ना, फूलों का गुच्छा बन गया, उसको गुच्छा बोलेंगे। तो गुच्छा क्या हो गया, समूहवाचक हो गया। पंक्ति, अब कितने सारे बच्चों ने मिलके पंक्ति बनाई, लाइन बनाई, तो उसको पंक्ति का क्या होगी, समूहवाचक संज्ञा। सभा, कितने सारे लोगों की सभा लगी, भीड़ इकट्ठा हुई, सभा लगी, भीड़ भी समूहवाचक संज्ञा में है। और सभा मतलब सभा एकत्रित हुई, काफी सारे लोग हैं। कक्षा में भी बहुत सारे बच्चे होते हैं तो वो समूहवाचक संज्ञा है। झुंड, गायों का झुंड चर रहा है, झुंड मतलब बहुत सारी गायें चर रही हैं, तो समूहवाचक संज्ञा। परिवार, परिवार में भी काफी सारे लोग होते हैं, किसी में 6, किसी में 10, किसी में 20, किसी में 40, तो परिवार में भी समूहवाचक संज्ञा है। भीड़, भीड़ में तो वैसे ही रश होता है तो वो तो समूहवाचक संज्ञा हो गया। दल, सेना, ये जुलूस, जनता आदि, ये सब क्या है, समूहवाचक संज्ञा है, मतलब एक समूह है पर्टिकुलर। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं। दास, दास जो है एक व्यक्ति है, इसलिए जातिवाचक संज्ञा है कि एक व्यक्ति है। और दासता भाववाचक संज्ञा है, जिसे हम देख नहीं सकते, मतलब वो नौकरी कर रहा है, काम कर रहा है, मतलब उसको हम दास्ता कहते हैं, जो वो अपना कार्य कर रहा है। बच्चा, देख सकते हैं हम। बचपन, बचपन को महसूस किया जा सकता है। मित्र, व्यक्ति है, देख सकते हैं हम उसे, वो मेरा मित्र है, पर मित्रता को हम देख नहीं सकते। मित्रता अंदर से महसूस होने वाली वस्तु है, चीज है। मित्रता अंदर से महसूस होती है, मतलब एक लगाव होता है। माता एक व्यक्ति है, मातृत्व जो उसका प्यार है वो हम महसूस कर सकते हैं। व्यक्ति, व्यक्ति को हम देख सकते हैं, पर व्यक्ति का व्यक्तित्व वो एक भाववाचक संज्ञा है, महसूस किया जा सकता है। उसका व्यक्तित्व बहुत अच्छा है, वो बहुत कमाल का बंदा है, मतलब उसका जो वो अंदर के गुण है वो उसके व्यक्तित्व को निखारता है। व्यक्ति देखने में एक साधारण व्यक्ति हो सकता है, पर उसका जो व्यक्तित्व, जो उसके गुण होंगे, उससे उसका व्यक्तित्व बनेगा। युवा, युवा जातिवाचक संज्ञा है, कोई व्यक्ति युवा है, यौवन उसकी अवस्था है ना, तो वो यौवन जो है वो भाववाचक संज्ञा है। लड़का एक व्यक्ति है, मतलब लड़का है, लड़कपन, पर जो उसका चुलबुलापन है वो भाववाचक संज्ञा है। देव, कोई देव है, देवत्व, मतलब जो उसके गुण है, देवत्व, वो भाववाचक संज्ञा है। चोर एक व्यक्ति है, चोरी, चोरी जो कर रहा है वो भाववाचक संज्ञा है, मतलब उसे हम महसूस कर सकते हैं। सज्जन एक व्यक्ति है, सज्जनता उसके गुण है। तो जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा इस तरह से बनाए जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।